अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। आज सबसे पहले मैं बात करूंगी कौसर की शादी को लेकर। कौसर की शादी ये लोग कहते हैं हुई है। मुझे एक बात बताए, किसी एंगल से भी लगता है कि ये शादी हुई है? मतलब एक औरत ने क्यों शादी किया? मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इस औरत ने शादी आखिर क्यों किया। जब वो हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती, वो कहती है नहीं तुम चले जाओ कराची, तुम चले जाओ दुनिया के बाहर कहीं भी चले जाओ, लेकिन मुझे विलेज में रहना है अपने माँ बाप के साथ। ऐसा कौन लड़की करती? कोई लड़की भी नहीं करती। ये तो इतनी बड़ी औरत है। पहला तो ये बात है। दूसरी बात है, कौसर के साथ इतना शो ऑफ क्यों होता है? कौसर के साथ खाना खाते हुए दिखाना, कौसर के साथ हंसते हुए दिखाना, कौसर के साथ ड्रामाबाजी करते हुए दिखाना, सब कुछ तो बताता है कि ये सब चीज़ें फेक है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। तो ये है कि मैं कोई इनकी रिलेटिव नहीं हूँ, मैं इनको जानती नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में इनको मिली नहीं हूँ, ना कहीं इनसे मिली हूँ, ना कोई मिलने का शौक़ है, ना मेरा कोई ख़बरी है, ना मेरा कोई एजेंट है कि ला के मुझे कोई खुफिया ख़बरें देगा और मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। मैं वही बातें करती हूँ जो मुझे इनकी वीडियोस से नज़र आता है, जो मुझे फ़ील होता है, जो मैं दिमाग लगाती हूँ और मुझे समझ आता है कि क्या झूठ है और क्या सच है। कुछ लोग जो इतना ड्रामेबाजी पे उतरे हुए हैं कि नहीं ये शादी हुई है, नहीं ये शादी हुई है, नहीं ये शादी हुई है, हमने सबूत दे दिया, हमने ये कर दिया। किस चीज़ के सबूत दिया आप लोगों ने? मुझे बताओ तो सही, किस चीज़ का? एक निकाहनामा, एक निकाहनामा जो सबसे अहम है एक मैरिड लाइफ में। एक औरत की जब शादी होती है, निकाहनामा तो चाहिए ही चाहिए। आप लोग कहते हो वो निकाहनामा रजिस्टर नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ? जब इतने बातें आप लोग को पता है, इतनी राज आप लोग को पता है, तो मुझे ये बात भी बताओ कि वो निकाहनामा रजिस्टर क्यों नहीं किया? एक औरत से शादी कर लेता है, करके उससे बच्चे भी पैदा कर लिया, उस बच्चे को भी दुनिया से उठा ली, हर चीज़ कर लिया, लेकिन निकाहनामा आज तक रजिस्टर नहीं हुआ। आखिर क्यों? आप लोग जब इतनी गारंटी लेकर कहते हो कि शादी हुई है, तो निकाहनामा क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? ये बात भी बताओ। क्या पाकिस्तान में निकाहनामा की कोई वैल्यू नहीं है? क्या पाकिस्तान में निकाहनामा की ज़रूरत नहीं होती है? जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, माँ बनती है, क्या उस टाइम पे भी निकाहनामा की कोई ज़रूरत नहीं होती है? मुझे ये ज़रूर रिप्लाई करना जो पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि मैं रही नहीं हूँ तो मुझे ये सब चीज़ों का इतना पता नहीं है वहाँ का लॉ के बारे में। लेकिन मुझे इतना पता है कि कहीं भी बच्चा पैदा हो, निकाहनामा की ज़रूरत होती है। यहाँ तो होती है, अभी पता नहीं वहाँ का क्या सिस्टम है। तो जिन जिन को पता है ज़रूर मुझे रिप्लाई करें कि जो बच्चा दुनिया में पैदा हुआ था उसका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? उसके बाद जो बच्चा को आप लोगों ने मार दिया, मतलब आप लोगों ने बोला वो चला गया, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, वट जो भी थी, ठंडा दूध पिलाने का ड्रामा हुआ, बहुत कुछ ड्रामा हुआ जानबूझ के कंट्रोवर्सी करने के लिए। चलो ठीक है, हर चीज़ हुआ, पैसे भी कमाया, मिलियन मिलियन व्यूज़ आ गए, लोगों ने बड़े रोना धोना किया, बच्चा चला गया, किसी ने बददुआएं की कि बहुत अच्छा हुआ बच्चा मर गया, क्योंकि तारा जैसे फरिश्ता औरत को तकलीफ़ दिया था, इस वजह से वो बच्चा दुनिया से चला गया। हम भी बहुत रोए उस टाइम पर। बाद में हमें पता चला कि ये सारे ड्रामा था, सारे झूठ था, कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। चलो आप लोग बोलते हो बच्चा भी हुआ है, तो बच्चा जब दुनिया से चला गया उसका डेथ सर्टिफिकेट, मतलब ये सब तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। जो बच्चा दुनिया में आया उसका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जब दुनिया से वो चला जाता है उसकी डेथ सर्टिफिकेट होती है। कुछ भी आप लोग के पास नहीं है, कोई चीज़ शो करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक ड्रामा बना लिया, बच्चा हुआ था, बच्चा मर गया। तो जो मेरे भाई बहन बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये शादी हुई है, ये शादी हुई है, तुम लोग बोलते हो शादी नहीं हुई है, तो ये बात बताओ कि निकाहनामा कहाँ है? आप लोग कहते हो निकाहनामा रजिस्टर नहीं हुआ है, बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ चीज़ भी नहीं है आप लोग के पास, लेकिन आप लोग कहते हो नहीं शादी हुई है। क्या इस शादी में सारे के सारे विलेज वाले को बुलाया था, पूरे गांव को इनवाइट किया गया था, या कोई स्पेशल लोग जो मखसूस किस्म के लोग हैं सिर्फ उन्होंने ही अटेंड किया इस शादी को, या पूरे के पूरे गांव वालों को बुलाया गया था? मतलब कहते हैं हमारे ख़ानदान वालों से पूछो। क्यों पूछे ख़ानदान वालों से? तुम्हारे पास तो निकाहनामा होना चाहिए। एक
वैलिड निकाहनामा होना चाहिए शादी का। कुछ लोग कहते हैं हमारे निकाहनामा आज तक नहीं बने। भाई आपके नहीं बने, पता नहीं कौन से ज़माने में आपकी शादी हुई थी। अब उस ज़माने को और इस ज़माने को आप नहीं कंपेयर कर सकती हो। वक्त अभी बहुत आगे निकल चुका है, बहुत बढ़ चुका है। आजकल दुनिया में निकाहनामा की हर जगह ज़रूरत होती है। खुद आप लोग सोचिए, बात तो है ना, ना निकाहनामा है, ना बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, ना बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट है। सिर्फ यही ड्रामा है, बच्चा हुआ था, बच्चा मर गया, कौसर उसकी बीवी है। किस चीज़ पर बीवी है, कहाँ से वो बीवी लगती है? अच्छा, और एक बात, बच्चा मरने का वीक भी नहीं गुजरा था, ये लोग निकल गए क्योंकि तारा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे बच्चों का स्कूल है, मेरे बच्चों का स्कूल का एडमिशन करना है, अगर बाप नहीं हुआ तो स्कूल की एडमिशन नहीं होंगी। ऐसा लग रहा था कि मतलब बच्चों की एजुकेशन के लिए इतनी परेशान है कि वो बेचारी से एक दिन नहीं गुजर रहा है कि अभी अभी मैं आयत को एडमिशन करा लूँ, अभी अभी मैं तैयबा को एडमिशन करा लूँ, मेरा बेटा स्कूल जाना है, पता नहीं क्या क्या वो हरकतें इसने की कि निकल पड़ी वहाँ से आते हुए रास्ते में बच्चा वहाँ मरा हुआ था। बीवी को उसने आधे रास्ते में घर तक नहीं छोड़ा। किसी औरत का बच्चे का इंतकाल हुआ है और उस औरत को हफ्ते से पहले उसके बाप के घर पहुंचा दिया, लेकिन उसको घर के अंदर तक नहीं छोड़ा, आधे रास्ते में छोड़कर आ गया आदमी कि किसी और आदमी के साथ वो चली जाएगी बाइक में या किसी चीज़ में भी बैठकर। मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ तक, या क्योंकि बारिश का मौसम था। मतलब इसकी बाइक वहां तक नहीं जा सकी या गाड़ी नहीं जा सकी क्योंकि बारिश का मौसम था, रास्ता खराब था। तो औरत को आधी रास्ते में छोड़कर इस हाल में बीवी को आ गया कि तुम किसी के साथ चली जाना। इस टाइम में सबसे ज़्यादा मेंटल सपोर्ट की एक औरत को ज़रूरत होती है ऐसे टाइम पे, क्योंकि बच्चे का इंतकाल हुआ था। एक तो उसकी एज है, ऊपर से पहला बच्चा था। लेकिन नहीं, वो अपनी पहली बीवी को लेके आराम से कराची आ गया। तब उनकी चेहरे से, हरकतों से, किसी चीज़ से ऐसा लग नहीं रहा था कि घर पे ऐसा कोई हादसा हुआ है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, ये अल्लाह के काम है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रही है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इस वजह से हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी। उस टाइम पे हम लोग हैशटैग डालते थे कि जस्टिस फॉर कौसर। उन्हीं बीच में सलमा आ गई कि इस तरह की चीज़ें हुआ है, जो इसकी बहन ने उसका घर बर्बाद किया या जो भी ये सब चीज़ें लेकर कि जेड वाला काम किया मेरे हस्बैंड के साथ तारा ने। तो फिर हम सब शुरू हो गए सलमा को जस्टिस दिलाने के लिए। कौसर का चीज़ दब गया उधर ही, मतलब वो दब गया, वरना कौसर को ही जस्टिस दिला रहे थे हम लोग। इंडिया से और पता नहीं कहाँ कहाँ से बहुत सारे लोग हैशटैग लगाते थे कौसर के लिए कि जस्टिस फॉर कौसर। लेकिन सलमा के आने के बाद ये कौसर का नाम जो है ना पूरा दब गया। कहने का बात यह है कि कौसर को इंसाफ दिलाते दिलाते उन्हीं दिनों में सलमा आ गई। उसके बाद हमारा सारा अटेंशन जो है सलमा की तरफ चला गया। हमने कौसर को छोड़ दिया, मतलब इंसाफ दिलाने निकले थे कौसर को, लेकिन हाफ वे में कौसर को छोड़ के हम सलमा के साथ जुड़ गए कि सलमा को इंसाफ दिलाना है। सलमा के आने के बाद बहुत सारे ड्रामे हुए जो ये तारा ने किया कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। डिप्रेशन की हालात में उन्होंने आईब्रो शेव कर ली, हेयर कट कर लिया, मतलब एक पागलों वाली चेहरा बना लिया। वीडियो अपलोड करती थी, फ़ोटोज़ अपनी अपलोड करती थी, ये सब हरकतें करती रही। फिर एक दिन खबर आया, डोर लॉक कर लिया, फिर वो दरवाज़ा तोड़ के उसको बाहर निकाला गया। फिर कुछ दिन बताया गया कि दुआ करो, बहुत बुरा हाल है, दुआ करो। पता नहीं, हम तो बहुत दुआ कर रहे थे कि अल्लाह इसको ठीक कर दे। तो उसके बाद ऐसा एक मैजिक हुआ कि अचानक ये सही हो गई, एयरपोर्ट पहुंच गई कि मैं दुबई जा रही हूँ। दुबई आई, इसने फुल एंजॉय किया लाइफ को। एक पल भी इसके चेहरे से, इसकी हरकत से ऐसा नहीं लगा कि ये औरत डिप्रेशन में थी। क्योंकि डिप्रेशन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, काफ़ी असर छोड़ता है इंसान की दिमाग पर। वो डिप्रेशन का तो यही सुना था कि काफ़ी टाइम लगता है रिकवर होने में, ट्रीटमेंट करनी पड़ती है और काफ़ी मंथ्स चला जाता है इन चीज़ों से बाहर निकल कर आने के लिए, अगर कोई सच में डिप्रेशन में चला जाए। जिस तरह तारा ने एक्ट किया था कि मैंने शेव कर ली, मैंने हेयर कट कर ली, मतलब थोड़ा पागलपन का दौरा टाइप उसको आया था। तो इस तरह का डिप्रेशन के जो मरीज़ा होती है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवर होने के लिए। कितना वक्त लगेगा एक डॉक्टर ही बता सकता है। लेकिन चलो, दुबई गई, घूमी फिरी। अच्छा, दुबई से जब ये लोग आए, दुबई से आने के बाद भी कुछ टाइम इन्होंने गुजारा। अब बात करती हूँ मेन बात। फिर ये गया विलेज, ये साजिद विलेज चले गए।
विलेज जाने के बाद कौसर को जब हमने देखा, ऐसा लगा ही नहीं, मतलब एक औरत, अगर नॉर्मली आप सोचेंगे तो आप लोग खुद बताएं मुझे, अगर आप किसी का भी अल्लाह ना करे, किसी औरत का भी चलो पकड़ते हैं, दुनिया में बहुत हो रहा है, किसी का मिसकैरेज हो जाता है या किसी का बच्चा पैदा होके वो दुनिया से चला जाता है, वो कितना टाइम तक अपसेट रहती है, कितना टाइम तक उसकी जहन पर ये बात रहता है कि मेरा बच्चा चला गया, दुनिया में आया, ना मैं उसको सही से गोद ले सकी, ना उसको प्यार कर सकी। माँ के दिल से इतना जल्दी ये बातें नहीं जाती है, काफ़ी टाइम लगता है इन बातों को जाने के लिए। लेकिन जब ये दुबई से आके मिलने गया तो कौसर का अलग ही रूप था, ऐसे देख के उसको लग ही नहीं रहा था कि नहीं भाई इसका कोई बच्चा दुनिया से गुजरा है और ये कोई अपसेट है या कुछ है, क्योंकि ये खुद तो जाहिल है, उससे भी जहालत वाली एक्टिंग करवाया उन्होंने। जो स्क्रिप्ट लिख के दिया उसने उसी पे अमल किया, उसी जगह वो हंसती रही, उसी जगह वो ड्रामे करती रही, कभी वो गाना गा रही है, कभी ये गाना गा रहा है, ये सब ड्रामा चलता रहा। मुझे सारे लोग बताएं, जितने भी व्यूअर्स है, प्लीज़ इस टाइम पर हेटर सपोर्टर्स ना बने। सिर्फ खुद आप लोग बताएं कि किसी एंगल से भी कभी आप लोग को ऐसा फील हुआ कि नहीं कौसर दूसरी बीवी है साजिद अमीन की। हमेशा यही लगा कि सिर्फ और सिर्फ तारा उसकी बीवी है, वो दूसरी औरत नहीं है। कौसर के साथ तो सिर्फ ऑन कैमरा दिखावा किया, तो एक बीवी के साथ क्यों दिखावा करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है मैं उसको खिला रहा हूँ, मैं उसको पिला रहा हूँ। मतलब एक आदमी ने 2 शादी की, पहली बीवी से वो बात नहीं करता, रहता पहली बीवी के पास है, बच्चे उस बीवी से है, हर चीज़ उसको, अटेंशन भी उसको एक्चुअली दे रहा है, ड्रामेबाजी चल रहा होता है कि नहीं मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसने तो व्यूवर्स को तो दिखाना है। देखो शादी होते ही बदल गए, अगर शादी होते वो आदमी बदल जाता ना तो इसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता, पूरा टाइम अपनी दूसरी बीवी के पास होता। हम सब जानते हैं कि तारा और साजिद मिलके इन्होंने ये ड्रामा किया है। वो स्क्रिप्ट लिख के देती है, वो उसको फॉलो करता है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, उनको पैसे कमाना है, उनको कोई परवाह नहीं है कि उनके लिए व्यूअर्स परेशान हैं या कोई व्यूअर्स रो रहे थे या व्यूअर्स डिप्रेशन में चले गए। उनको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि पैसा आए, भले कोई मर जाओ, कोई पागल हो जाओ, हमारे लिए परेशान होकर खुद को रोना धोना करो, अपने घर के ऊपर ख्याल नहीं करो, लेकिन हमें डॉलर बनता रहे, हमें व्यूज़ दो। जो यूट्यूबर्स ये बात कहते हैं कि नहीं इनकी शादी हुई है, शादी हुई है, शादी हुई है, चलो ठीक है शादी हुई है, हमें एक वैलिड सही निकाहनामा दिखाओ जो ओरिजिनल हो। फिर तो ना वो फेक निकाहनामा है, चलो वो फेक है, किसी ने फेक निकाल लिया, किसी ने फेक दिखा दिया, चलो ठीक है। तो आप लोगों के पास ओरिजिनल निकाहनामा होगा ना, आप लोग का इतना पहुंच है कि हर बात का आप लोगों ने पता लगा लिया, तो निकाहनामा क्यों नहीं रजिस्टर हुआ, इस बात का भी पता तो लगाया होगा। फिर से मेरा सबको एक सवाल है, क्या पाकिस्तान में जब एक औरत माँ बनती है या हॉस्पिटल में जाते हैं या बच्चा पैदा होते हैं, क्या देखते नहीं है कि औरत मैरिड है अनमैरिड है, मतलब निकाहनामा नहीं मांगते हैं, निकाहनामा नहीं चाहिए होती है। अगर घर में किसी का बच्चा पैदा हुआ तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट तो बनाना पड़ता होगा और उसका भी कोई ना कोई तरीका होता होगा। बच्चा पैदा हो रहा था तब भी वो हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई है, जब वो दुनिया से गुजरा तब भी उसको हॉस्पिटल लेकर गए, तो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हर चीज़ होगा। तो जो लोग इतने बता रहे हैं कि शादियाँ हुई है, शादी हुई है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन 2 चीज़ों को लोगों के सामने पेश करें, पब्लिक को दिखाए। ये तो कोई बात नहीं हुई है, निकाहनामा रजिस्टर नहीं हुआ है, बच्चे का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, चलो भले दुनिया से चला गया, मरने वालों का तो सर्टिफिकेट होता है ना, जो दुनिया से गुजर जाते हैं उनकी भी तो डेथ सर्टिफिकेट निकलती है, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। तो आप लोग जब इतने गवाही दे रहे हो कि नहीं ये शादी हुई है, तो फिर आप लोग के पास सबूतें होंगी, ज़रूर होंगी, तो शो करें। और अगर शादी हुई है तो कौसर का हैशटैग तो फिर लगना चाहिए, क्योंकि कौसर के साथ तो नाइंसाफ़ी हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। क्यों शादी की इस उम्र में इस औरत ने, जब उसको हस्बैंड के साथ रहना नहीं है, पता करना चाहिए। रिपोर्टर्स हो, यूट्यूबर्स हो, जाओ जाके कौसर से इंटरव्यू लो, पता करो जो पाकिस्तान में बैठे हो, वो हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, फिर एक नाम का शादी क्यों किया उसने। बेबू जी जो इनके घर पे भी गई थी, रुक कर भी आई थी, वो भी कहती हैं शादी नहीं हुआ है। खैर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, अल्लाह हक और सच के साथ हमेशा रहता है, और झूठों का और जो झूठ के साथ देते हैं एक ना एक दिन अल्लाह ताला उनका मुंह काला ज़रूर करेगा, और यह हम सब भी
देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी है, ना तारा की देखी है, ना किसी की देखी है। मुझे नहीं पता है क्या हुआ है नहीं हुआ है। इंशाल्लाह कल इस बारे में बात करेंगे। और तारा का वो परफ्यूम का बॉक्स का भी मुझे बात करनी थी, लेकिन बस आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह कल बात करूँगी उस बारे में भी। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आप सबसे, तो उस पर को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। और साथ साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, मुझे आप लोगों का कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। नमाज़ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। जिस हाल में भी है नमाज ज़रूर अदा कीजिए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।